हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान के भंडार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इंग्लिश का ग्रामर का एक टॉपिक आपको बताना मतलब डिस्कशन करूँगी। लेकिन हाँ, बहुत ही सिंपल सेंटेंस में मैंने पूरा डिटेल्स प्रिपेयर किया हुआ है। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है, जो समझने वाला होगा बहुत ही इजीली समझ जाएगा, क्योंकि मैंने उसको बहुत सिंपल सेंटेंस में प्रिपेयर किया है। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट आ रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे, या फिर मैं आपको पर्सनली पिंग करूँगी मैसेज चेक करके, या फिर मैं उसके लिए अगर वीडियो हो सके तो बनाऊँगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ग्रामर का टॉपिक है नाउन। ठीक है, तो नाउन किसे बोलते हैं, मतलब क्या होता है नाउन का डेफिनेशन। जैसे कि कोई जगह का नाम हो गया, कुछ आइडिया, एक जगह का नाम हो गया, प्लेस, तो कोई वस्तु का नाम हो गया। तो इसका डेफिनेशन जैसे आता है, ए वर्ड दैट इज़ द नेम ऑफ अ थिंग, एन आइडिया, a place name or a person name. So this is the definition of noun. ठीक है, तो मतलब कोई भी जगह का नाम अगर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, कोई मतलब वस्तु का नाम लिखा हुआ है, कोई प्लेस का नाम लिखा हुआ है, तो वही एग्जैक्टली नाउन वही होता है। ठीक है, ए वर्ड दैट इज़ द नेम ऑफ अ थिंग, एन आइडिया, अ प्लेस और अ पर्सन, तो इसी को ही नाउन बोलते हैं। ठीक है, तो नाउन का सब मतलब कुछ स्पेसिफिकेशन है कि क्या क्या टाइप का नाउन आता है, तो वो मैं भी आपको बता देती हूँ। जैसे कि एक है प्रॉपर नाउन, है ना, कॉमन नाउन, कंक्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंपाउंड नाउन, पॉजेसिव नाउन। तो ये सब मतलब नाउन्स, ये डिफरेंट टाइप्स का नाउन्स है। तो पहले डिस्कशन करते हैं प्रॉपर नाउन किसे बोलते हैं। तो स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पीपल, प्लेस और अ थिंग। कोई भी प्लेस नेम स्पेसिफिकली होगा, उसका मतलब नाम होगा। जैसे मेरा नाम लोपा है, तो वैसे ही मतलब किसी का नाम हो, कोई जगह का नाम हो गया, किसी सामान का नाम हो गया। तो एग्ज़ाम्पल बताते हैं, जॉन, एक प्लेस का नाम लंदन, एक ड्रिंक का नाम कोका कोला। तो ये सब प्रॉपर नाउन के सेक्शन में ही जाएगा। सो प्रॉपर नाउन किसे बोलते हैं, स्पेसिफिक नेम ऑफ पीपल, प्लेस और थिंग। ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल में जॉन, लंदन, कोका कोला ये मेंशन कर सकते हो। और कॉमन नाउन किसे बोलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, प्रॉपर नाउन क्लियर हो गया। मैं बहुत सिंपल वर्ड में लिखी हुई हूँ, तो मुझे जितना आइडिया है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको डाउट आ रहा है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, क्योंकि डाउट रहेगा मन में, फिर आप क्लैरिफाई नहीं कर पाओगे तो मुश्किल होता है फिर समझना। ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, या फिर मैं पर्सनली आपको पिंग करूँगी, या फिर मैं आपको उसका एक वीडियो बना के मैं आपको शेयर ज़रूर करूँगी। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग कॉमन नाउन पे। तो कॉमन नाउन का क्या मीनिंग होता है, जनरल नेम ऑफ लाइक पीपल, प्लेस या फिर थिंग, कोई भी चीज़ का मतलब। जैसे पहले हम स्पेसिफिक नाम बताते थे, मेरा नाम जो है वो प्रॉपर नाउन में आएगा, लेकिन मैं एक फ़ीमेल हूँ तो मैं कॉमन नाउन में जाऊँगी। ठीक है, जैसे कि एग्ज़ाम्पल है कैट, सिटी, बुक। तो कैट आएगा कॉमन नाउन में, लेकिन कैट का नाम अगर होगा मिकी या फिर जॉन, कुछ भी हो, मुझे एग्जैक्टली कैट का नाम नहीं पता चल रहा है, तो कुछ भी हो वो आएगा प्रॉपर नाउन में, लेकिन कैट जो नेम है वो आएगा कॉमन नाउन में। सिटी बोल रहे हैं तो आएगा कॉमन नाउन में। अगर सिटी का नेम बता रहे हैं कि भुवनेश्वर, बैंगलोर, तो ये सब आएगा कॉमन नाउन में। ठीक है, वैसे बुक आएगा कॉमन नाउन में, लेकिन अगर बुक का नाम आ गया, रिच डैड एंड पुअर डैड, बहुत फेमस बुक है, आप सबको पता होगा, तो उसका नाम आ गया मतलब वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, लेकिन बुक बोल रहे हैं मतलब वो आएगा कॉमन नाउन में। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि कॉन्क्रीट नाउन।
तो कॉन्क्रीट नाउन किसे बोलते हैं? अगर हम मतलब जैसे कि कोई चीज़ हो गया, कोई सामान हो गया, अगर हम उसको टच कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, टेस्ट भी कर पा रहे हैं, स्मेल कर पा रहे हैं, तो वो आएगा कॉन्क्रीट नाउन में। तो सिंपल डेफिनेशन बताती हूँ, जैसे कि थिंग्स यू कैन टच, सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, तो ये सब आ जाएगा कॉन्क्रीट नाउन में। और एग्ज़ाम्पल बता देती हूँ, टेबल, डॉग, वाटर, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन है, बहुत सिंपल तीनों का, जैसे कि पहले बताई प्रॉपर, कॉमन, कॉन्क्रीट, तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, आप अच्छे से समझ पाओगे। अगर फिर भी और क्लैरिफिकेशन चाहिए मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे बोलते हैं? जैसे कि कॉन्क्रीट नाउन में थिंग्स हम लोग मतलब छू पाएंगे, स्मेल कर पाएंगे, हियर कर पाएंगे, वो कॉन्क्रीट में आ गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाएगा जब नाउन्स दैट यू कैन नॉट सी, हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो वो आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे, ठीक है। कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट समझ में आ रहा है ना डिफरेंस? कॉन्क्रीट में हम छू सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, देख सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है लव, हैप्पीनेस, नॉलेज, तो ये सब हम लोग मतलब फील कर पाएंगे, लेकिन देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ये सब है ना। तो नेक्स्ट आ रहा है काउंटेबल नाउन। व्हाट इज़ काउंटेबल नाउन? इजी डेफिनेशन है। काउंटेबल मतलब क्या समझ रहे हो? काउंट करना। हम मतलब जो नाउन को हम, जो चीज़ को हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, और उसका सिंगुलर प्लूरल फॉर्म भी होता है, तो वो आ जाएगा काउंटेबल नाउन में। जैसे कि नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड एंड हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, ठीक है। एक एग्जांपल देती हूँ, बुक। बुक एक सिंगुलर नाउन है, तो उसका प्लूरल फॉर्म आ रहा है बुक्स, तो बुक का बुक्स, है ना, तो ये आ जाएगा काउंटेबल नाउन में। एग्जैक्ट उसका ऑपोजिट आ जाएगा अनकाउंटेबल नाउन, जैसे कि हम काउंट ही नहीं कर सकते, है ना, तो नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड एंड डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म। काउंटेबल नाउन में नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में जिसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म ही नहीं है और काउंट ही नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जाम्पल वाटर, इंफॉर्मेशन, अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये उसका डेफिनेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का मतलब क्या समझते हो? कलेक्ट करना, कुछ चीज़, मतलब कुछ दो चार चीज़ मिला के एक चीज़ होता है, कलेक्ट करने का जैसा। जैसे कि नाउन्स फॉर ग्रुप्स और कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स, है ना, तो जहाँ पे मतलब गैदरिंग जैसा होता है, कलेक्शन ऑफ पीपल, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, एनिमल्स। एग्ज़ाम्पल बता देती हूँ, इजीली समझ पाएंगे। टीम, एक टीम, कुछ जन को लेके एक टीम होता है। फैमिली, कुछ पर्सन मिलके एक फैमिली मेम्बर होता है, माँ बाप, भाई बहन, है ना, तो वो फैमिली। फ्लॉक, तो ये सब कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा, है ना। नाउन्स फॉर ग्रुप्स और कलेक्शन ऑफ पीपल, थिंग्स, एनिमल्स इज़ नोन एज कलेक्टिव नाउन्स। एग्जाम्पल तो आपको बता दिया, ठीक है। टीम लिख सकते हैं, फैमिली लिख सकते हैं, फ्लक लिख सकते हैं। तो कंपाउंड नाउन नेक्स्ट है, कंपाउंड नाउन। तो कंपाउंड नाउन में क्या आएगा? नाउन्स फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू और मोर वर्ड, या फिर दो वर्ड होगा, मतलब अलग अलग दो वर्ड होगा लेकिन कंबाइन होके जैसे उसका एक मीनिंग आता होगा, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है। नाउन्स फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू और मोर वर्ड। एग्जाम्पल देती हूँ, इजीली समझ पाएंगे। जैसे कि
कपकेक, फुटबॉल और रेनकोट, है ना। 2 वर्ड है, कप केक, मिला के कंपाउंड नाउन। ऐसा कुछ वर्ड होगा तो आपको इजीली समझ में आएगा। रेनकोट, फुटबॉल, ठीक है। तो ये सब वर्ड कंपाउंड नाउन में आता है। फिर नेक्स्ट आते हैं पॉजेसिव नाउन में। पॉजेसिव नाउन क्या होता है? नाउन दैट शो ओनरशिप और पोजीशन। जो नाउन ओनरशिप शो करता है या फिर पोजीशन शो करता है। मतलब जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, जॉन्स कार। ये एक कार है जो जॉन का है, तो पोजेस कर रहा है कि ये मतलब जॉन का ही कार है। डॉग्स टॉय, ये जो टॉय है ये इस कुत्ते का ही है। तो समझ में आया ना पोजेसिव नाउन, नाउन्स दैट शो ओनरशिप और पोजेशन। तो एग्जाम्पल में जॉन्स कार लिख सकते हैं, द डॉग्स टॉय लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल और क्लियर क्लैरिफिकेशन मैंने दिया हुआ है नाउन के बारे में और उसका उसका टाइप्स के बारे में। तो अगर इसमें कुछ भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए ज्ञान के भंडार में ज़रूर जुड़े रहें। धन्यवाद।